पवन सिंह का जो भी बाइट था मैंने उसमें बोला और बोलने के बाद वो बात खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ना पवन सिंह ने मुझे कंट्रीब्यूट किया ना मैंने उसको कंट्रीब्यूट किया। जो इसमें बीच में पड़ा था वो खत्म हुआ। ये लोग जबरदस्ती का पवन सिंह करके पवन सिंह को और विशाल सिंह को मुझसे भिड़ाना चाहते। ये लोग है, ये लोगों को समझना चाहिए कि तुम लड़ा रहे हो, तुम युद्ध करवा रहे हो। न पवन सिंह चाहता है युद्ध, न नदीम खान। समझ में आया? भाई साहब, बाबा खान की एक इंटरव्यू इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर वो अपने और पावर स्टार पवन सिंह के कंट्रोवर्सी के बीच में वो बात कर रहा है। आखिर ये कंट्रोवर्सी करने का मकसद क्या था और ये कंट्रोवर्सी आखिर हुआ ही क्यों, ये कंट्रोवर्सी इतना जरूरी क्यों था और आखिर इस कंट्रोवर्सी का एक परिणाम होता है, वो परिणाम क्यों नहीं निकल पाया। सारी चर्चाओं पर बात करते हुए ये जिस नोट पर अपनी बात को खत्म करता है, तब सीधा समझ में आता है कि ये इंसान एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छा है। चल झूठा। कुछ लोगों को ये बात हमारी अच्छी नहीं लगेगी तो बस ना अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं, पर जो बात हम कहेंगे वो सच्चाई के साथ ही कहेंगे। देखिए होता क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह इस चीज में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिए, एकदम 0.0% एकदम इंटरेस्ट नहीं लिए। वो विशाल सिंह भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था, लेकिन लोग के डीएम और मैसेजेस और कमेंट्स की वजह से वो इंसान 2 वीडियो लेकर के आया। लेकिन फिर भी इस कंट्रोवर्सी में पावर स्टार पवन सिंह के साथ अंदरूनी इस तरीके की बात चल रही थी कि कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि विशाल सिंह जो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मतलब टीम की कोई कमी नहीं है, इंसानों की कोई कमी ये नहीं है। वो चाहेगा 2 घंटे के उसको घर के ऊपर चढ़ जाएगा वो, लेकिन वो इंसान इसलिए शांत रहेगा क्योंकि इस वक्त चुनाव है और पावर स्टार पवन सिंह का कुछ माहौल बन रहा होगा चुनाव लड़ने का। और इस तरीके के इस समय इस बीच में इस तरीके का उपद्रव करना उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, उनका कुछ पर्सनल मामला भी चल रहा है। ज्योति सिंह का भी कुछ ऐसे वीडियो शूटेस वायरल हो रहे हैं कि केवल भाभी से सवाल होगा, भैया से नहीं होगा। इस बार भैया से सवाल करिए। खाली भाभी से ही सवाल होगा, इस बार भैया से सवाल होना चाहिए। होगा, एकदम कड़ा सवाल होगा। तो करेंगे, हम इंतजार करेंगे, इंतजार कीजिए एकदम। इस बार हमको जवाब चाहिए, आप मिलेगा एकदम। पावर स्टार कोई खेल नहीं है, भोजपुरी के नंबर 1 कलाकार हैं। सही बात है, इतने बड़े कलाकार है, जवाब तो देना ही चाहिए उनको। भैया काहे नहीं बुला रहे, भैया काहे नहीं आ रहे, भैया क्यों दूर है। तो ये सब सारी चीजें वायरल हो रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई इनके लिए चुनाव लड़ना, मतलब ज्योति के लिए चुनाव लड़ना, उनके लिए भी जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़ना आसान है लेकिन जीतना मुश्किल है। और सेम वही कंडीशन पावर स्टार पवन सिंह के लिए, लेकिन उनके लिए भी चुनाव लड़ना बहुत आसान है लेकिन चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब वो तैयार है कि भाई हम पवन सिंह के साथ उसी तरीके से फिर से खड़े रहेंगे जिस तरीके से हम पिछली बार काराकाट में खड़े थे। लेकिन इस बार पवन सिंह को फिर वही चीज बोल देना, मतलब हुआ ना पिछला बार एक बार फायदा उठा लिए, दोबारा फिर चाहे जो कुछ भी रहा हो मन में अंदरूनी चीज जो भी रही है उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहते क्योंकि मुझे कुछ 0% कुछ पता ही नहीं, तो खाली बड़बड़ क्या ही करे। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चर्चाएं हो रही है, होता है इंसान के अंदर थोड़ी जमीर नाम की कोई चीज होती है, तो दोबारा फिर इंसान ये नहीं बोल देगा कि यार तुम आओ फिर से और हमारा थोड़ा सपोर्ट करो 1 आध महीने के लिए, जिसमें क्या फिर से जो फायदा नुकसान, अगर हमारे फायदा मिल गया तो ठीक है, नुकसान हो गया तो ठीक है, तुम्हें दूर ही रहना, सिर्फ तुम्हारे यूज करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। तो इस तरीके इंसान बात कह भी नहीं सकता। और ऊपर से ये सारी चीजें चल रही है बीच में, ऊपर से ये बाबा खान वाला कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी ये लगता है कि भाई 2-3 महीना है चुनाव में, और 2-3 महीने के अंदर अगर ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुआ और ये सब कंट्रोवर्सी बढ़ते चली गई तो पावर स्टार का तो कुछ नहीं, एक बाल एक रोआ नहीं उखड़ना है। लेकिन अगर इसी कंट्रोवर्सी के बीच में पावर स्टार पवन सिंह का जो चुनावी माहौल का जो रंग बनेगा वो फीका पड़ जाएगा, तो वो उस तरीके का रंग नहीं जमा पाएंगे और बहुत सारी मुश्किलें आएगी कि भाई इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है ये वो, और इसमें जो चाहिए कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा चाहिए। भाई इंसान चाहे कुछ भी किया हो, मतलब भूत में चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वर्तमान में उसकी कोई चीजें नहीं चल रही चाहिए। आप देखते हैं ना कि जिस तरीके से कोई भी टिकट वोट किसी का कंफर्म होता है तो उसकी कोई वीडियो शूटेज आए दिन वायरल हो जाती है, आए दिन नहीं होती है, मतलब जब चुनाव आता है उसमें वायरल कर दी जाती है। ये वायरल उस समय इसलिए की जाती है क्योंकि वो गर्म लोहे पर मारना चाहते हैं, और जब गर्म लोहे पर कोई पड़ेगा ना तो जानते हो किस आकार में बदल जाता है, मतलब जैसा चाहो वैसा बदल जाता। तो इसलिए पावर स्टार पवन सिंह ने उसे मना किया था कि इस कंट्रोवर्सी में तुम कतई मत पड़ना, क्योंकि उनके लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है ना, तो विशाल सिंह के लिए कोई बड़ी चीज है और शायद से लगता है बाबा खान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो इस इंटरव्यू में ये बात कर रहा है कि भाई ना तो विशाल सिंह को कोई दिक्कत है, ना तो पावर स्टार को कोई दिक्कत है, ना हमें कोई दिक्कत है। ये जो यूट्यूबर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, ये लोग मीडिया उडिया वाले हैं, ये लोग हम दोनों को बीच में आपस में लड़वाना चाहते हैं, मतलब ये हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती वाली। ना पवन सिंह ने मुझे कंट्रीब्यूट किया ना मैंने उसको कंट्रीब्यूट किया। जो इसमें बीच में पड़ा था वो खत्म हुआ। ये लोग जबरदस्ती का पवन सिंह करके पवन सिंह को और विशाल सिंह को मुझसे भिड़ाना चाहते।
अब आगे का क्या सीन होता है वो वक्त बताएगा। अगर कुछ होता है तो बहुत दिलचस्प होगा देखना। बाकी इस सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।